there is something wrong in Mama and Papa. क्यों? ऐसा क्या हो गया? Papa just feel well. I really don't know. क्यों, कोई बात हुई है? उनमें कोई लड़ाई तो नहीं हुई है ना? लड़ाई तो नहीं, पर कोई बात हुई जरूर है। मामा कह रही थी को इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई गई। ओह, मुझे पता है कि क्या बात हुई है। तो आप मुझे बताएं ना, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ऑफिस की बात है, उसी के बारे में बात हो रही होगी। एक बात बताओ मूसा, तुम्हें तालिब अंकल याद है? Your means your parents, of course. वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते ना? So? इसलिए क्योंकि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। Not at all. ये आपसे किसने कह दिया? तो फिर वो तुम्हें क्यों अच्छे नहीं लगते? Because very artificial. आर्टिफिशियल? वो ऐसे नहीं है जैसा pretend करते हैं। That's why I don't like him. लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? सब ठीक है ना? बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, हारून किधर है? उसने मुझे बड़े अरसे से फोन नहीं किया है, वो किधर होता है? He is busy in his lab. अगर आप तालिब अंकल के ऊपर बात नहीं करना चाहते तो हम बात बदल लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ, क्या कर रहे हो? कैसे अच्छे ना होते पेपर्स? इतने दिल से जो पढ़ा था, अच्छे तो होने ही थे। और आपकी दुआएं भी तो साथ थी ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि अम्मा की तरफ भी चक्कर लगा लिया करो। शिकायत करी थी कि तुम जाती नहीं वहाँ पर। सॉरी, पेपर्स की वजह से बिजी थी ना, इसलिए नहीं जा सकी। आप फिक्र ना करें, आज जरूर जाऊंगी। अच्छी बात। अम्मा को खुश रखोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। और हाँ, वो मैंने कुछ सामान भिजवाया था तुम्हारे लिए, अम्मा से ले लेना जाकर। इसकी क्या जरूरत थी? आप बस फोन करके अपनी आवाज सुना दिया करें, मेरे लिए इतना ही काफी है। याद से अम्मा से मिलने जाना। मैं भी इसके जाने के बाद बहुत अकेली हो जाऊंगी। आप फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगी। और सुनाए, यूनिवर्सिटी कैसी है आपकी? अच्छी जा रही। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। जिंदी रह, बड़ी बात है भाई। इस बारी बड़े दिनों बाद चक्कर लगा। खैर तो है ना? और घर में सब ठीक तो हैं? जी पप्पू, मेरे इम्तिहान चल रहे थे ना, इसलिए बहुत मसरूफ थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। जैसे फ्री हुई हूँ सबसे पहले आपकी तरफ आई हूँ। मैंने मटरों वाले चावल बनाए थे, आपके लिए लेकर आई। क्या हुआ है, सर क्यों बांधा हुआ है आपने? और बड़े दिनों से ताप चढ़ा हुआ, आज कुछ बेहतर हुई। महविश भी तो यहाँ पे नहीं थी ना, इसलिए चक्कर नहीं लगा। फुफू, आपको बुखार था तो मुझे बुलवा लेती, अब्बास से कहती, वो डॉक्टर को बुला रहा था। नहीं, तेरे अब्बे को क्या बताना मैंने। देखिए फुफू, अगर अब्बा को पता चल गया ना तो आपको पता ना वो आपसे कितना नाराज होंगे, आपसे भी और मुझसे भी। और अगर तालिब को पता चल गया तो वो तो मुझसे खफा होंगे कि मैंने इतने दिनों से आपकी खबर नहीं ली। तालिब फोन आता रहता तालिब को? कभी कभी बात हो जाती है मेरी। जा मेरा पुत्र, ये खाना अंदर बावर्ची खाने में रख, और उसमें से ना थोड़े से चौल डाल के ला दे प्लेट में। माँ से छुप छुप कर बीवी का फोन करने लगा है। हम माँ को बताता भी नहीं। कर लेती हूँ तेरा भी बंदोबस्त। एक बात याद रखो बेटा, आलम ने ये मौका उसे तुम्हारी मोहब्बत में दिया है, उसकी बेगुनाही के गुमान में नहीं। Because he very artificial.
इस वक्त कोई भी तालिब के हक में नहीं है, सब उसे गलत समझ रहे हैं। या अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूं कि सबके दिल में से तालिब के लिए ये शक और बेएतबारी निकल जाए। ठीक है, मुझे अपने कागजात की फोटो कॉपी जमा करा दीजिएगा। देखता हूँ कितनी जल्दी काम हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रकम में एडवांस लेता हूँ। जब तक पैसे नहीं जमा होंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, ताला वक्त से रकम जमा करवाएगा। अच्छा, बात तो बताइए, जो आपका साला है, मेरा मतलब है तालिब, ये शादीशुदा है? नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं है, अभी तो बस निकाह हुआ है। निकाह या मंगनी? मंगनी तो बहुत पहले हो गई थी, जाने से पहले मामू ने, मेरा मतलब है तालब के मामू ने अपनी बेटी से निकाह पढ़वाया उसका। बाहर का क्या पता होता है भाईजान, बंदे को अपना काम पक्का करना चाहिए। मामू की बेटी? मामू की बेटी और तालब की बीवी। हो, अम्मा, आपने ही कहा था कि अस्मा को फोन कर लिया करो, उससे बात कर लिया करो। अब मैंने बात किया तो आपको एतराज होना शुरू हो गया। और ठीक है, मैं इतराज नहीं कर रही। तूने अस्मा को फोन करना है, 100 बारी कर, लाख बारी कर, पर माँ को तो पता होना चाहिए ना, है? तो तूने जरूरत ही महसूस नहीं की कि माँ को बता दूं कि मैं अस्मा से बात करने लगा हूँ। बहुत अच्छे पुत्र है। अम्मा, क्या हो गया आपको? आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अस्मा की हैसियत ही क्या है आपके सामने? और उससे निकाह तो मैंने आपकी वजह से किया, आपके कहने पर, और कॉल भी आपके कहने पर की थी। अब नहीं करूंगा। तो तू समझता क्यों नहीं है? मुझे तेरे फोन करने पे इतराज नहीं है, इतराज सिर्फ इस बात पे है कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, है? तेरी नजर में माँ की अहमियत ही खत्म हो गई है। अच्छा माँ, गलती हो गई, आइंदा मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। अब तो खुश हो जा। ठीक है। अब मुझे ये बता कि तूने इतना कुछ उसके लिए क्यों भेजा, और क्यों सर पे चढ़ा रहा है, क्यों? और हाँ, मैंने अभी तक कोई शय नहीं उसको दी, सारा कुछ मेरे पास ही है, और दूंगी भी नहीं। ये सारा कुछ मैं उसकी बरी में लगा के रखूंगी। ये कोई वक्त है? भला शय वही कारामद है जो वक्त पे दी जाए, नलैका। ठीक है अम्मा, ठीक है, आपको जो करना है आप करें, आपकी भतीजी है। अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लेने देने वाले मामलात में। अच्छा ये बता कि अहमद के काम का क्या बना? हाँ अम्मा, आजकल मैं पैसे जमा करवा दूंगा, बाकी कागजी कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है। अब देख मेरी बात सुन, करनी तूने अपनी मर्जी, पर मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि बढ़ना बनाना उसका कुछ भी नहीं, नास मारना तूने अपने पैसों का। अच्छा अम्मा, अब जो होना था वो तो हो गया। अच्छा मुझे ये बता कि तेरे शहर वाले घर का क्या बना? बस अम्मा, काफी हद तक हो गया है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। शेख साहब तो दिन रात लगे में। अच्छा, शेख साहब कर रहे हैं, उस घर की रकम का क्या हुआ? सारी तू ही भर रहा? और अगर तू भर रहा है तो आलिया से ब्याह का क्या फायदा हुआ तुझे, हैं? अम्मा, तेरा बेटा इतना भोला नहीं है, मैं कौन सा अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ। ये तो आलिया के भाई के पैसे हैं जो मैं अपनी अक्ल इस्तेमाल करके उड़ा रहा हूँ। और रही बात आलिया की, और थोड़ा बहुत आलिया को ये कह के भेज देता हूँ कि मैं अपनी सारी तनख्वाह उसे भेज रहा हूँ मकान के लिए, वो भी खुश और मेरा काम भी बन रहा है। ये समझ ले कि काले धन को सफेद कर। वाह मेरे बच्चिया वाह। अरे मैं तो आज तक समझती थी कि सारी अकलें तो रब सोने ने जीजा में ही डाल दी है, पर नहीं, आज तूने साबित कर दिया है तू मेरा पुत्र है, और तू मेरे से भी ज्यादा अक्लमंद है, होशियार भी, जिंदा रहे। बस अम्मा, अब तो देखती जा, तेरा बेटा करता क्या है। आयशा जिंदा रहे। अच्छा रब रखा। वाह मेरे माल का, क्या नगीना पुत्र दिया है।
होनी तो बहुत पहले हो गई थी। जाने से पहले मामू ने, मेरा मतलब है तालब के मामू ने अपनी बेटी से निकाह पढ़वाया उसका। तो मिस्टर ताले, आप पहले से निकाहशुदा हैं और गांव में एक बीवी भी है अब। गुड। और बेबी, तुम्हें बहुत मान था ना तालिब पे, और हाशिम के मुकाबले में तुमने उसे फौकियत दी। तो अब देख क्या हकीकत है तुम्हारे उस तालिब की। मैं जैसा भी था, लापरवाह या गैर जिम्मेदार, कम से कम तुमसे सिंसियर तो था। चाहता था तुम्हें, समझता था तुम्हें। और ये तालिब, इसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें ही धोखा दे दिया। क्या ये बात मुझे बेबी को बता देना चाहिए? लेकिन बेबी ने पहले कौन सा मेरी बात पे एतबार किया था जो अब करेगी? उसे तुम्हें कभी भी काबिल एतबार नहीं लगा, और जिन पर एतबार किया उन्होंने क्या किया बेचारी के साथ? सोच। शेख साहब, बहुत थक गए हैं क्या आज आप? हाँ तायरा बेगम, दफ्तर के काम के अलावा जो नया घर बन रहा है उसके भी कम से कम दिन में 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तुम्हें तो पता ही है इतना आसान नहीं है घर बनाना। ऐसा करो, कोई अच्छी सी चाय पिलवा दो। जी, मैं खुद बना के लाती हूँ। अब्बा, हाँ बेटा। तालिब ने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो आप कहें तो मैं वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? नहीं बेटा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर तुम ट्रांसफर कर दो। आप अभी तक तालिब से बदगुमान हैं। तुमसे ये किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप सभी उससे खफा हैं। वो गलत ना होकर भी सबके लिए बुरा बन गया है, और मुझे लगता है कि असली मुजरिम तो मैं हूँ। बुरा वो नहीं है, बुरी मैं हूँ। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्यों सोच रही हो? कभी मैंने या तुम्हारे भाई ने तुमसे कोई शिकायत की, तुम्हें कुछ कहा है? तो कहे ना, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, मगर आप लोगों का रवैया मेरे लिए बर्दाश्त करना एक इम्तिहान की तरह है, और मुझे लग रहा है कि मैं कभी भी पास नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्यों दिल पे ले रही हो? कि मैं 2 बहुत प्यारे रिश्तों के बीच में झूल रही हूँ। एक तरफ आप सब हैं और फिर एक तरफ तालिब है। मैं किसका साथ दूं, किसको सही कहूँ, किसको गलत, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब आपकी बेबी ने कभी ऐसा कुछ नहीं समझा। उसको इस वसीयत से बचा ले। अगर आप समझते हैं कि तालिब गलत है, तो उसकी जानिब से मैं माफी मांगती हूँ। जैसे मेरा एतबार करते हैं वैसा उसका भी एतबार करें। ना ना मेरा बच्चा, तुम्हारी आंखों में आंसू देखने से पहले तुम्हारा बाप अपनी आंखें बंद कर सकता है। अगर मुझे तुम्हारे ये आंसू ही देखने होते तो आज तालिब तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता। इन आंसुओं से तो डरता हूं। इन्हें कभी मत बहने देना बेटा, वरना तुम्हारा बाप इसी में डूब जाएगा। बेटा, बेटियां तो दिल का टुकड़ा हुआ करती है, आंगन की चिड़िया जिनका चहचहाना ही अच्छा लगता है। उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो ये कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मेरी बेटी को मुझसे ही दुख पहुंचे ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? कभी भी नहीं मेरा बच्चा, कभी भी नहीं।
ऑन आपा, मैं तालिब को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। वो 100% तालिब था। वो तालिब जिसको बेबी ने मुझ पे प्रेफर किया है। कमाल है भाई, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आलम भाई और अब्बा ने बेबी का रिश्ता कराते हुए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आपा वो हमारी सोच से बढ़कर शातिर निकला है। हैरत है भाई, हम तो उसे पेंडू पेंडू कहा करते थे और वो कितना बड़ा प्लानर निकला। आपा क्या कहती हैं आप? क्या बेबी को सब कुछ सच बता देना चाहिए कि तालिब उसके साथ गेम कर रहा है? खबरदार हाशिम, तुम बेबी और अब्बा को कुछ नहीं बताओगे। वैसे भी वो तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। और हाँ, जितना बेइज्जत उन्होंने हमें किया है ना, अब हमारा वक्त है तमाशा देखने का। देखते जाओ आगे क्या होता है। आपा मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। देखिए तालिब का इतना बड़ा राज हमारे पास है, अगर मैं उसके बहनोई का सारा पैसा खा भी जाता हूँ ना, तो भी वो कुछ नहीं कर सकेगा। 2 कश्तियों का सवार बना उड़ रहा है ना वो। अगर मैंने वो खोल दिया तो वो कहीं का नहीं है। That's so interesting, my brother. कि पानी में डूब गया। और मैं अभी तक प्लॉट की आधी कीमत भी नहीं चुका पाया। पता नहीं कब होगा ये सब। प्लीज तालिब ऐसी बातें मत किया करो यार, तुम अलग थोड़ी हो। जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है, तुम इन बातों पे टेंशन क्यों लेते हो? तालिब का फोन था, उसके बहनोई ने किसी एजेंट को पैसे दिए थे बाहर जाने के लिए। अब ना वो एजेंट है और ना ही उसका दफ्तर, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यार गौरव, मतलब बगैर गौरव के यार आप लोग क्या कर रहे हैं यार? मेरी बात सुने। जी बहुत अच्छी तरह सुल्तान साहब, बदकिस्मती से इनका ताल्लुक हमारे खानदान से। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। इनके चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। जिंदगी तुझे क्या कहूँ।